स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से हम हिंदी में कम समय में तैयारी करें, किसको किसको देखें और किसको किसको नहीं देखें। तो जब भी कब समय आपके पास आए तो रटने का नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि रटना नहीं रहता है, सिर्फ आपको देखना है। तो आप देखेंगे किसको किसको। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या देखेंगे और सब्जेक्टिव में क्या क्या देखेंगे और कैसे देखेंगे उस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए एग्जाम बहुत समय नजदीक है, बहुत ही कम है। तो आप सबसे पहले करेंगे कि लेखक के बारे में पूरा एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। लेखक के बारे में क्या क्या करना है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, बात समझ रहे हैं, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन है और किस रचना के लिए उनको ये पुरस्कार चाहे वो पुरस्कार जो भी है वो दिया गया। इस सबको देख लेना है आपको, ठीक है। कहानी के अंदर में क्या देखना है कि पात्र की भूमिका क्या है, मतलब उसका जो रोल है वो क्या है, वो क्या कर रहा था, वो हीरो था या कुछ था, कैसा था, उसका रोल जो है वो क्या है। पात्र का नाम, उसका नाम जो है उसको भी याद आपको रखनी है, एक बार देख लेना है। आप याद कर चुके हैं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग क्या क्या देखेंगे ताकि बहुत ही अच्छा से एग्जाम में मतलब कि अंक अर्जित कर सकते हैं। और आपको पढ़नी तो सब है और सब पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको इतनी देख लेने की पात्र की संख्या कितनी है, कौन कितना है। उसके पश्चात हम लोग जितना कहानी है उसी तरह से कविता में भी देखना है। कविता में भी क्या देखना है कि लेखक कैसे है, मतलब किस काल के कवि है, कैसे कवि है और उनका जन्म और किस का भक्त है और या किसकी व्याख्या करना चाहते हैं और वो कैसा कवि है, बात समझ पा रहे हैं। तो इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेना, ज्यादा उस पर फोकस करनी है। पूरे लेखक का नाम और कविता जितने हैं उस सब में लेखक का नाम आपको याद करके रखने हैं। वो तो 8 नंबर तक 9 नंबर तक भी आ सकता है और उससे ज्यादा भी आ सकता है घुमा फिरा करके। तो आपको लेखक का नाम कभी भी नहीं भूलना है। वो क्या है विद्या में वो भी देख लेना है, निबंध है कि रचनाकार है कि साक्षात्कार है, बात समझ पा रहे हैं कि कहानी है, उसको आपको फुल्ली देख लेना है क्योंकि उसमें आप लोग भी कमी नहीं किए होइएगा। बस आपको एक झलक देख लेना है। देखिए कभी भी मिस से एग्जाम कम नजदीक हो तो कभी दिमाग में ये थॉट नहीं रखिएगा अरे ये सब तो हम जानवे करते हैं, नहीं। आपको एक बार जरूर देख लेना है इजी से इजी जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है एकदम इजी है, आपको दिमाग में है, फिर भी आप एक बार देख करके जाएंगे। हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे जरूर, क्योंकि मेरा जो अनुमान है और मैं जिस तरह से प्राप्त किया हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं ज्यादा तो नहीं, वही 2016 में 400 मार्क्स लाया था, जो कि फुल्ली तैयारी लगभग अपने हिसाब से अकॉर्डिंग किए थे। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो मैं तरीका बता रहा हूं। हिंदी व्याकरण में आप भेद सबका देखेंगे कि कौन से जो भी है, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, समास हुआ, इस सब का भेद कितना है उसको आप लोग जरूर देखेंगे। भेद से क्वेश्चन रहता है, क्लियर। उदाहरण सबका देखेंगे क्योंकि पूछ दिया कि लंबोदर कौन समास है, एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको आपको देख लेना है, किसको, उदाहरण से। जैसे कि बोल दिया कि वो अच्छा है, इसमें अच्छा कौन सा विशेषण है ना, या अच्छा मतलब क्या है इसमें, तो विशेषण और कुछ दे देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको उदाहरण को ज्यादा देखना है। लिंक पर तो फुल्ली फोकस करना है, जो पूछा गया होगा कभी या ऑब्जेक्टिव जहां जहां पूछा जा रहा है और जो एग्जाम्पल में है उसको देख लेना है कि ये सब अच्छी है, क्योंकि लिंक को पकड़ पाना मुश्किल होता है। आप लोग उसको प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, इसलिए उसको भी एक नजर देख लेंगे। उपसर्ग में हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा प्रत्यय को देख लीजिएगा। प्रत्यय में वो क्या देखिएगा, तो जो क्वेश्चन बैंक में होगा आया हुआ पिछले गत वर्षों में वही सब देख लीजिएगा, और बुक में कहाँ डिटेल में अभी देखने की जरूरत नहीं है। पर्यायवाची शब्द और उसको भी इसलिए देखना है, उधर जो भी है मुहावरे हो गया, उस साइड में जो होता है हिंदी व्याकरण के उधर जो याद करने वाले मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब को भी देख लेना। थोड़ा सा शुद्धि अशुद्धि को भी
थोड़ा सा देख लेना। अब हो गया ये ऑब्जेक्टिव फिनिश। जो भी छूट गया होगा आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे, परंतु इतना जरूर देख करके जाएंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव के। तो सबसे पहले गद्यांश को देखेंगे, गद्यांश में क्या आता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गद्यांश जो है 20 नंबर का आ रहा है, बहुत ही इजी है और उसको बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि कोई कहानी दे दिया और इसमें क्वेश्चन दे दिया, आपको इसमें से चुन करके जवाब देना होता है। इसको कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। ये ना तो आपको रटने की चीज है और नहीं कुछ, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस है। अगर कर लिए है तो इसको क्वेश्चन को तो आता ही होगा। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। निबंध को आपको देख लेना है। निबंध और पत्र है ना, दोनों पूछा जाता है। तो कोई अगर एक भी देख लेते हैं, ऐसे दोनों को तैयारी करके जाएंगे। निबंध और पत्र दोनों को देखेंगे ताकि कोई भी एक पर आप आराम से लिख सकते हैं। प्रश्न उत्तर में आपका जितने भी क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन जो मैथ क्या कहते हैं, सॉरी, हिंदी में जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक ही होता है। तो इसका जितने क्वेश्चन है अगर आप देख लिए हुए हैं तो आपको एक झलक सबको फिर से देख लेना है। अब रटना नहीं है, नहीं याद करना है, सिर्फ देखना है बस। फिर प्रश्न उत्तर अगर आप पूरा देख लेते हैं तो व्याख्या एक क्वेश्चन पूछता है ना, क्या पूछता है, व्याख्या से एक क्वेश्चन पूछता है। कोई जो क्या कहते हैं उसको कविता दे दिया जाएगा और कहेगा इसको व्याख्या कीजिए। तो कविता का सारांश आपको अपने शब्दों में लिख देना है। जितनी जो भी कहानी है, जैसे कि एक वृक्ष की हत्या हो गया है ना, तो उसमें से कुछ भी अगर पूछा जाए, थोड़ा थोड़ा तो समझ में वाक्य को और देखने से पता चल ही जाएगा कि इसमें क्या कह रहा है, और उसके हिसाब से कहानी अपने शब्दों में लिख देना है। परंतु स्टार्टिंग करना है कि दिए गए वाक्य चाहे जो भी है वो इस पाठ से लिया गया और इसका लेखक ये है, जैसा कि बुक में रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो उसको मिस नहीं करना है। उससे क्या होता है कि आपको नंबर फुल्ली देंगे, ठीक है। और उसके पश्चात आप लोगों को इसमें पत्र और निबंध में आपको क्या देख लेना, होली आने वाला है तो होली को आप देख लीजिएगा। कोरोना तो चल ही रहा है, कोरोना का भी देख लीजिएगा। और कुछ होगा एक दो आपको, तो कम से कम 3-4 देख के जाइएगा, जरूर एक आ जाएगा, आशा करते हैं। तो आपकी इच्छा है, इसको आपको इतना देख करके एग्जाम में जाना है और बहुत अच्छा से एग्जाम देना है। जैसा कि और भी एग्जाम आपका गया है, अच्छा ही गया होगा। तो अगर अच्छा गया या खराब, मतलब जैसा भी गया, आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा कि हमारा जो एग्जाम है बहुत अच्छा गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे, याद नहीं करेंगे, इस बात को मैं हमेशा ध्यान में दिलाता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।